हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। चलिए, किसी की कोरोना वोरोना होने की रिपोर्ट तो आई नहीं है अभी तक मेरे पास। तो उम्मीद यही है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी तक अब पढ़ाई की बात करते हुए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। अपन ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा एक सेक्शन। आरबीएससी के हिसाब से देखें तो 2 चैप्टर, सीबीएसई के हिसाब से देखें तो एक पूरा चैप्टर। तो आरबीएससी वाले या सीबीएसई वाले जो भी हैं, मैं कंटेंट बता रहा हूँ अपन को। अपन ने पढ़ लिया है कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज चार्ज, चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला अपन ने गॉस लॉ पढ़ लिया है। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस कर ली। प्रेशर और कितना फोर्स लगता है किसी कंडक्टर के चार्ज सरफेस पर, वो पढ़ लिया अपन ने। बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए, मॉड्यूल मैंने आपको दे दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन टाप लिए होंगे अभी तक। चलिए, अब क्या करने जा रहे हैं अपन। अब अपन सेकंड चैप्टर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुना सुना सा टॉपिक है और काफी यूज में भी आता है क्या। देखो, वैसे देखा जाए तो कभी अब जो चीज दिखाई देती है उसके लिए तो अपन सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती होगी। जो चीज दिखाई नहीं देती उनमें से एक है पोटेंशियल। दिखाई नहीं देता, फील किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। देखो, मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूं। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊं तो पोटेंशियल बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन क्या है। हाँ, जैसे कि अगर आपको याद हो तो टेम्परेचर क्या बताता था। टेम्परेचर टेम्परेचर बताता था हीट कहां से कहां फ्लो होगी। याद आया क्या? दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी टिल इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था प्रेशर, कि प्रेशर क्या बताता है कि फ्लूइड का फ्लो कहां से कहां होगा। तो फ्लूइड के फ्लो को बताने के लिए अपन के पास प्रेशर, बर्नौली थ्योरम, कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रिंसिपल, वो सब था। इसी तरीके से आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है। तो मैं आपको बेसिक इंट्रो बता रहा हूं कि पोटेंशियल बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा। चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का, हमेशा हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से लो पोटेंशियल वाली बॉडी तक होता है टिल इक्विलिब्रियम। और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल वाली बॉडी से हाई पोटेंशियल वाली बॉडी पर फ्लो होता है। तो ये अपन को समझ में आया कि जो आज अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है क्या। वो पोटेंशियल चार्ज के फ्लो को बता रहा है। अब सब चार्ज के फ्लो को बता रहा है, अब हमारा क्या योगदान है इसमें, हम क्या कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है वो अपन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, किस पे लगता है, किसका होता है, वो पढ़ते हैं। देखिए, पोटेंशियल का हिंदी में मतलब होता है क्षमता, ताकत, दम, कुछ भी कह लो कि भाई इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है, ये इस बार अच्छे नंबर लाकर दिखाएगा। अपन कई बार ऐसा कहते सुनते पाए गए। तो पोटेंशियल का मतलब होता है वही क्षमता, ताकत या किसमें कितनी दम है, वो पोटेंशियल है। यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल की। कि साहब एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसे पढ़ना है अपन। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल का कैसे पता पड़ेगा, मेरे अंदर कितनी ताकत है कैसे पता पड़ेगी। याद है आपको, कुछ याद आ रहा है? 11th में भी पढ़ाया था, अभी कुछ रोज पहले भी मैंने जितेंद्र सर का एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। वैसा ही वैसा कुछ है कि मैं ये कहता हूं कि मैंने अपनी ये हाथ को ऐसे ताकत से बंद कर रखा है। तो कितनी ताकत से बंद कर रखा है कैसे पता पड़ेगा? कि सर वो तो तभी पता पड़ सकता है जब कोई आए और खोले इसको। तो वो खोलने में जितनी ताकत लगाएगा उतनी ही ताकत से हम मान लेंगे कि आपने अपने हाथ को बंद कर रखा था। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल किसी भी चार्ज का कैसे पता पड़ सकता है आपको। पोटेंशियल कैसे पता पड़ेगा कि कितना पोटेंशियल है, जब तक आपन उससे वो वर्क डन नहीं करवा लेंगे रिपेल करने वाला, तब तक आपन को पोटेंशियल नहीं पता पड़ता। तो आओ इसको डीप में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैरियर मेकर एकेडमी से मैं हूं शोभित पांडे। आइए देख, सबसे पहले अपन डालते हैं बढ़िया सी हेडिंग इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल में भी होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसी प्रकार से एनर्जी भी होती है, वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मगर फिजिक्स में पोटेंशियल पढ़ने से पहले और पढ़ाने से पहले एक रूल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया जाता है। ये एक कन्वेंशन है कि हाँ ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको तब आएगा जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस पढ़ लेंगे। तो चलिए आप भी पहले वही कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर ये क्या है। आओ देखो देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है। मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहां बी पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, यहां पर कोई बड़ा चार्ज है कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी साहब यहां पर पूरे वैल्यू ही होंगी। ये कैसा चार्ज है क्यू नॉट। क्यू नॉट लगाते ही आपको समझ जाना चाहिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है क्लास। इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से लेकर यहां पर लेकर आता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक लाने में मुझको जितना वर्क करना पड़ा, क्या उतने ही वर्क से इसने इसको रिपेल करने की कोशिश करी होगी? यस सर। पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। हमारा काम क्या है? अपन कौन है? एक्सटर्नल फोर्स। हम क्या लगा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स, EXT, एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां है? इधर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इधर है। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, और मैंने क्या किया? इस पर इधर फोर्स लगाया, तो मैं इसको इधर लेकर आया। मेरा फोर्स भी इधर है, मेरा वर्क डन भी इधर है, तो मैंने एक्सटर्नल वर्क डन किया बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में इस टेस्ट चार्ज को। तो वही हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनली वो चार्ज कहां पर आया है? ए पॉइंट पर। इनिशियली वो चार्ज कहां पर था? बी पॉइंट पर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तभी तो नेट निकलता है अपन का। तो फाइनली कहां पर? ए, इनिशियली कहां पर? बी। वो कैसे निकालते हैं? वो है वर्क डन बी टू ए। अब ये वर्क डन कौन सा है? एक्सटर्नल वर्क डन ऑन दैट टेस्ट चार्ज। ये है डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस। कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इनफाइनाइट से, या इनफाइनाइट से नहीं, किसी बी पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर आने में जितना वर्क डन किया जाता है, वो एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच में। और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो, इसका यहां पर पोटेंशियल है 20, यहां पर पोटेंशियल है 10, तो यहां से लेकर यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो इस डिफरेंस के हिसाब से तो करना पड़ेगा। यहां पर भी पोटेंशियल अगर 10 ही होता तो वर्क डन करना पड़ता क्या आपको? नहीं, क्योंकि कोई रिपेल भी नहीं कर रहा। यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल है, वहां पर भी उतना पोटेंशियल है। जब कोई रिपेल नहीं कर रहा तो मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। जब कोई मेरे को ज्यादा रिपेल करेगा तो मैं ज्यादा वर्क करूंगा, कोई ज्यादा रिपेल करेगा मैं ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा मैं ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा तो मैं ज्यादा फोर्स इधर लगाऊंगा। जब ये दोनों पॉइंट बराबर है तो वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। जब यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल कम है, और मैं इसको यहां से यहां लाऊंगा, तो मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। वही है पोटेंशियल डिफरेंस, कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वर्क पर यूनिट चार्ज। अब इसको अपन पोटेंशियल की भाषा में और आसानी से समझते हैं, है ना। पोटेंशियल की भाषा में समझते हैं कि पोटेंशियल अगर यहां पर है तो आप आपको ये फॉर्मूला लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का, और अब अपन इसको दूसरे फॉर्म से समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू। मैं आपको बिल्कुल फील वाली चीज बता रहा हूं। यहां इनफाइनाइट पे कोई टेस्ट चार्ज अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर रहा था, कोई जीवन में कष्ट नहीं थे, बहुत बढ़िया जीवन कट रहा था इसका इनफाइनाइट पे। ऐसे घूमता हुआ अचानक एक दिन ये आया आया आया, जैसे ही इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के लिए हुआ, इसने कहा भाई तू कैसा? इसने कहा भाई मैं पॉजिटिव। कि भैया पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। तो इसने इसको दूर धक्का दे दिया, धक्का दे दिए, जा रहा था, फिर इसको कोई मिल गया, एक्सटर्नल फोर्स मिल गया।
कोई कोई चीज मिल गई कि साहब कहाँ जा रहा है, कि भैया उसने वो पॉजिटिव था और बड़ा चार्ज था, उसने मैं टेस्ट चार्ज था, उसने मेरे को साहब कर दिया रिपेल। अच्छा रिपेल कर दिया, हाँ तो तू कहाँ जा रहा है, मैं जा रहा हूँ बस हो गया जीवन का काम, अब मेरे को रिपेल कर दिया गया। तो इस एक्सटर्नल फोर्स ने कहा कि मैं लेकर चलता हूं तेरे को, तेरे ऊपर वर्क डन करने वाला कोई नहीं था, अब मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं भाई। तो एक एक्सटर्नल फोर्स ने इसके ऊपर वर्क किया। भाई वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये रहा फोर्स और यहां से लेकर यहां तक लाया तो डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स ने इसको वर्क डन किया इसके ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल बट अपोजिट टू द वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल। सही बात है, जितना फोर्स जितना वर्क ये करेगा उतना वर्क हमको करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया और ये यहां तक ले आए या और आगे तक ले आए, यहां तक ले आए। तो हमको जितना वर्क करना पड़ा, हम मानेंगे ना इसने भी उतना ही वर्क किया था उसको रिपेयर करने में। मान लो इसने इस टेस्ट चार्ज को रिपेयर करने के लिए 200 जूल का वर्क किया, तो मेरे को भी भैया इसको यहां से लेकर यहां तक लाने में 200 जूल का करना पड़ेगा ना। तो क्या मैं ये टर्म कह सकता हूं कि भाई जितना ये वर्क करेगा उतना ये वर्क करेगा। तो जैसे जैसे मैं और पास में आता जाऊंगा मेरे को और वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके पास में आता जा रहा हूं। वही बात है, मैंने आपको कहा था कि मेरे अगर मुट्ठी बंद कर ली है तो इस मुट्ठी को खोलने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी ताकत से मैंने मुट्ठी को बंद किया हुआ है, आप जज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इसने इसके ऊपर कितना वर्क किया, इसने हमें क्या पता, इसने करा इसने करवाया, हम पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप पता कर सकते हो जितनी ताकत आपको लगेगी मेरी मुट्ठी को खोलने में। जैसे हमने फिर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हम अंदर जाते गए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको वर्क डन बढ़ाना पड़ा, क्योंकि हम इसके पास जाते जा रहे हैं। तो मान के चलो कि यहां तक आने में मेरे को 180 जूल का वर्क करना पड़ा, तो मैं क्या मानूंगा कि टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहां रखता तो ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को बाहर भेजने के लिए 180 जूल का वर्क कर रहा होता। वही वर्क डन ऑन दैट चार्ज इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। इसकी क्षमता कितनी है यहां पर कि ये 200 जूल का फोर्स लगा सकता है इस टेस्ट चार्ज पर। व्हाट इज पोटेंशियल, समझ में आया? पोटेंशियल इज वर्क अपॉन दैट चार्ज क्यू नॉट। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन दैट चार्ज क्यू नॉट। फील करो बात को, देखो इसको दूसरे तरीके से समझो। मान लो यहां पर एक सोर्स चार्ज है ना, कोई बहुत बड़ा गुड्डा है, बहुत बड़ा, इसके साथ बहुत ताकतवर फील्ड है, और ये कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज है अपना, छोटा सा कुणाल चौधरी है, ठीक है, टेस्ट चार्ज है, टेस्टिंग पर्पस के लिए लाए हैं हमने। कुणाल से करके सब इस गुंडे के घर पर जाकर थोड़ा सा ऐसे ना धमकी वमकी दे रहे हैं, तो कुणाल गया इसके घर पे, इसने भाई सब कुणाल को कर रहा रिपेयर कर दिया, बहुत दूर फेंक दिया, इसको उठा के बहुत सारा वक्त किया। अब कुणाल बेचारा रिपेयर होके जा रहा था, कुणाल को हम मिले, कुणाल को कौन मिले, हम मिले, 2-4 बच्चे। अब तो हमने कि भाई क्या हुआ, तो मारने गया था, कि साहब कुछ नहीं, छोड़ो बहुत दर्द हो रहा है, जान दो। हमने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास कोई हथियार नहीं थे, तेरे पास ताकत नहीं थी, अब हम तेरे को हथियार देते हैं, ताकत देते हैं, अब जा। तो अब हमने क्या किया है बताओ, हमने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क किया एक्सटर्नल, इसका खुद का वर्क नहीं था, एक्सटर्नल वर्क किया। और जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा हमको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास जाता जा रहा है। इसके यहाँ पर 10 गुंडे थे, यहां तक आते थे 30 हो गए, यहाँ तक आते थे 50 हो गए, या उल्टा कर लो, यहाँ पर 50 थे, यहाँ पर 30 थे, यहाँ पर 20 थे, यहाँ पर 10 गुंडे थे। तो जैसे जैसे अपन पास जा रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो आपको भी वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो मान लो यहां तक आने तक
यहां तक आने तक हमने इस बड़े वाले गुंडे के 40 गुंडे छोटे मोटे लुढ़का दिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस पॉइंट पी पर आने के लिए, इस पॉइंट पी पर इसकी क्षमता कितने गुंडों की थी? 40। तो क्या मेरे को इसकी ताकत पता लग रही है? यस सर। क्यों? क्योंकि उतनी ही ताकत मुझको लगानी पड़ रही है यहां से लेकर यहां तक ले जाने के लिए। अभी आया समझ? जितनी ताकत ये लगा रहा है उतनी ताकत हमें भी तो लगानी पड़ी है अपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसने कितना वर्क किया इस टेस्ट चार्ज पर, वही इसकी ताकत थी, यानी कि इसका पोटेंशियल। तो समझ में आ रहा है कि व्हाट इज पोटेंशियल? अब मैं आपको पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बता देता हूं। अभी अपन ने पहले पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, अब अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल। तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो होगा ही। देखो, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इज कॉल्ड वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। कहां से कहां तक? ए से या बी से ए तक, बी से ए तक ऑन दैट टेस्ट चार्ज। अब मान लो कि बी पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट पर है, बी इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमको नहीं पता कितना है, इसलिए अपन पोटेंशियल एट इनफाइनाइट 0 मानते हैं। और ये माना है अभी, इसको अपन प्रूफ कर देंगे जब अपन डेरिवेशन कर लेंगे पोटेंशियल के फॉर्मूले की। तो पोटेंशियल इनफाइनाइट में है 0, तो ये वाली टर्म हो गई 0। तो वी ए इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू। तो ये वही फॉर्मूला जो अभी भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर सोर्स चार्ज का पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला है अपन का वर्क अपॉन क्यू नॉट। क्लास जैसा कि मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, एक डेफिनेशन और एक डेरिवेशन। ये है डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, इसको यूज करके अपन डेरिवेशन वाले फॉर्मूले डराइव करेंगे। तो पहले तो इसको समझ लो कि ये फॉर्मूला अपन का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर जो वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी हो गई है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। और इसकी यूनिट हो गई है जूल पर कूलम। पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई क्लास? पोटेंशियल की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? जूल पर कूलम, जिसको मैं आगे चल के बोलूंगा वोल्ट। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, और वैसे यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम। ये ऐसा यूनिट है। क्या इसकी सीजीएस यूनिट भी हो सकती है क्या? यहीं पे लिख देते हैं सीजीएस यूनिट। मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल बता रहा हूं। देखो यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का यानी कि एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है अर्ज, और चार्ज का होता है स्टैट कूलम, है ना। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम, और सीजीएस यूनिट क्या हो गई? अर्ग पर स्टैट कूलम। अच्छा, कितना क्या वैल्यू होती है वो भी बता देते हैं अपन इसको। अर्ग को अगर अपन जूल में बदले, या जूल को अर्ग में बदले, तो 10 टू की पावर 7, और स्टेट कूलम होता है 3 इंटू 10 टू की पावर 9। याद है? अभी हो गया अर्ग अपॉन स्टैट कूलम। इस फॉर्मूले में जूल पर कूलम दिखा है अपन को, जूल को अर्ग में बदला तो 10 टू की पावर 7, और कूलम को स्टैट कूलम में बदला तो 3 टू 10 टू की पावर 9। याद आ रहा होगा आपको? ये वैल्यूज अपन लिख चुके हैं, ये आप पीछे पेज पलट के देख सकते हैं, कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। इसको अपन ने कैलकुलेट किया, तो ये देखो 7 से 7 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो बचेंगे, तो v इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10 टू की पावर 2 अर्ग अपॉन स्टैट कूलम। ये 10 टू की पावर 2 है, मतलब 2 जीरो है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि 300 वोल्ट इक्वल्स टू 1 अर्ग अपॉन स्टैट कूलम। तो अर्ग अपॉन स्टैट कूलम को मैं बोलता हूं स्टैट वोल्ट। तो बेसिकली 300 वोल्ट इक्वल्स टू 1 स्टैट वोल्ट। कन्वर्जन है,
तो उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल किसी भी बड़े चार्ज की, पॉइंट चार्ज की क्षमता होती है कि वो किसी टेस्ट चार्ज पर कितना वर्क करता है उसको रिपेल करने के लिए। निकालते कैसे हैं, उतना ही वर्क हमको करना पड़ता है उसके डायरेक्शन में लाने के लिए। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, और वैसे पोटेंशियल का फील मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल आपको फ्लो ऑफ चार्ज बताता है कि चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे टेम्परेचर बताता है आपको हीट के फ्लो का डायरेक्शन, प्रेशर बताता है आपको फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन, के फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होगा। तो ये सब बेसिक सी चीज थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको इसका कन्वर्जन भी बता दिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में। देखिए एक वही पोटेंशियल में चल रहे हैं अभी अपन, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे ए पॉइंट है, यहाँ पे रखा हुआ है क्यू चार्ज, और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल किसका निकल रहा है, सोर्स चार्ज का, जो कि फोर्स लगा रहा है। याद रखना, पोटेंशियल हमेशा सोर्स चार्ज का निकलता है जो कि फोर्स अप्लाई करता है। और इसका फॉर्मूला कितना हो रहा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। क्योंकि ये वर्क करेगा किस पे भाई, अपनी ताकत दिखाएगा किस पे, कमजोर पे तो दिखाएगा, इस पे दिखाएगा। अब मैं इसको यहां से यहां लेकर आऊं, यहां से यहां लेकर आऊं, यहां से यहां लेकर आऊं, ये तीनों ही वर्क, या और भी कैसे तरीके से लेकर आऊं, ये चारों ही वर्क कौन से वर्क है, एक्सटर्नल वर्क। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको रिपेल करने के लिए चल रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, एक्सटर्नल वर्क इधर। समझ में आ रहा है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ये इतना छोटा है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर है, इसलिए तो टेस्ट चार्ज कहीं पता पड़ा इसकी आ गई, इसने फोर्स लगाना चालू कर दिया। अपन का पर्पज है कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। अगर इसको भी अपन थोड़ा सा बड़ा चार्ज ले लेंगे तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसका खुद का पोटेंशियल हो जाएगा। तो अपन का जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा। That is why we consider Q naught as small that its electric field is almost negligible, zero। ठीक है, अब चाहे मैं ऐसे लेकर आऊं, चाहे ऐसे लेकर आऊं, चाहे ऐसे लेकर आऊं, चाहे ऐसे लेकर आऊं, तीनों ही केस में जो वर्क डन होगा वो अपन का बराबर बराबर होगा। वर्क डन ए वाला, वर्क डन 2 वाला, वर्क डन 3 वाला, वर्क डन 4 वाला, ऑल आर सेम। क्यों होगा सेम, बिकॉज दिस वर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ। ये वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है सर, बिकॉज ये जो वर्क हो रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। यहां से यहां पर जो वर्क हो रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो कि डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो कि पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनका पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है, पाथ से अलग है, पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इसलिए ये वाला वर्क कैसा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ। इसीलिए जो मैं वर्क कर रहा हूं इधर वाला, वो भी कैसा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ। तो चाहे मैं कैसे भी लेकर आऊं, सिर्फ ये डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। दैट इज व्हाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। दूसरी चीज, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए एक क्लोज साइकिल बोल देते हो, बी से ए पर आया, बी से कोई ऑब्जेक्ट आया ए पर, और ए से वापस गया बी पर, तो नेट वर्क डन होता है 0 इन ए क्लोज्ड साइकिल। नेट वर्क डन इज 0। नेट वर्क डन 0 क्यों होता है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इधर से इधर वर्क करेगा पॉजिटिव, इधर से इधर वर्क करेगा नेगेटिव। जितना वर्क इधर करने में लगा उतना ही वर्क इधर करने में लगा, तो दो वर्क इक्वल थे, बट क्योंकि स्केलर है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो कैसा हो जाएगा, नेट कार्यक्रम 0 हो जाएगा।
इसलिए क्लोज साइकिल में नेट वर्क डन 0 होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की पहचान होती है, याद रखना, क्योंकि वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई फोर्स पाथ पर डिपेंडेंट हो तो ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, क्योंकि फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फिर तो वो फोर्स डिपेंड कर जाएगा पाथ पे, तो कहीं पर ज्यादा होगा और कहीं पर कम होगा। समझ में आया? चलिए, तो 2-3 चीज समझानी जरूरी थी आपको। और ये जो वर्क होता है ये एक्सटर्नल वर्क डन होता है और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। पोटेंशियल में जो वर्क लेते हैं वो वर्क एक्सटर्नल वर्क होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होता है। उल्टा पुल्टा करोगे आंसर गड़बड़ हो जाएंगे, प्लस माइनस का लफड़ा पड़ेगा। तो याद रखना, यहाँ पे जो पोटेंशियल में जो वर्क डन लेना पड़ता है, इट इज अपोजिट टू द वर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तभी पोटेंशियल आता है। तो समझ में आया होगा, तो मैं अब इसको मिटा देता हूं। तो समझ में आया कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्षमता होती है सर, किसकी क्षमता होती है? बड़े वाले चार्ज की, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है। एक बड़ा चार्ज है कैपिटल क्यू, एक छोटा चार्ज है क्यू नॉट। ये इधर आया तो इसने इसको कर दिया रिपेल कर दिया। किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। वर्क डन कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। तो उसके अगेंस्ट में हमने वर्क किया, इसको यहां से यहां लाने में, वो वर्क डन पोटेंशियल बताता है। क्योंकि हम इस वर्क को नहीं निकाल सकते, तो अपन को उल्टा काम करना पड़ता है। अपन इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि हम इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करते हैं। वर्क इलेक्ट्रिक वर्क के बराबर होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अपन को बड़े वाले चार्ज का पोटेंशियल मिल जाता है, इसकी क्षमता पता पड़ जाती है कि कितनी क्षमता से इस टेस्ट चार्ज को रिपेयर करना है। तो उम्मीद है मैं पोटेंशियल बताने में सफल रहा हूंगा कि पोटेंशियल किसी सोर्स चार्ज की क्षमता होती है कि वो कितने क्षमता से किसी टेस्ट चार्ज को रिपेयर करता है। आपने घर में बैटरी होगी, इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर में बैटरीज होती हैं, मोबाइल में बैटरीज होती हैं, व्हीकल्स में बैटरीज होती हैं। उन बैटरीज के अंदर क्या होता है? उन बैटरी के अंदर होता है पोटेंशियल। वो क्या करता है सर? वो पोटेंशियल करता क्या है? वो पोटेंशियल घर के जो वायर्स होते हैं ना, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिपेल करता है, मतलब वर्क करता है। तो जब भी बैटरी की बात करते हैं, कितने वोल्ट की बैटरी है, मतलब उसका पोटेंशियल की बात चल रही है, कितना पोटेंशियल कितना है उस बैटरी का। तो समझ में आ रहा है पोटेंशियल क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है अपन को? क्योंकि वो पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल माने क्या कि वो किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क करेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन मूव होगा, तब घर की बत्तियां जलती हैं। अगर मैंने आपको ये बताया हो, कई बच्चों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता शायद बताया होगा यार 11th में, नहीं बताया, घर में क्या आता है, करंट या पोटेंशियल? तो आंसर इज पोटेंशियल। घर में कॉपर की वायरिंग हो रखी है, कॉपर के वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, कोई इधर कोई उधर। हमको चाहिए पोटेंशियल जो उनको एक डायरेक्शन में मूव करवा दे। तो अपने घर में आता है पोटेंशियल, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल, वो करंट प्रोवाइड करवाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन देता है, तब इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये याद रखना, इससे समझ में आएगा आपको पोटेंशियल। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो अपन ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पोटेंशियल का डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। ये वर्क कौन सा होगा? ये वर्क एक्सटर्नल वर्क होगा। ये वर्क कौन सा होगा? एक्सटर्नल वर्क, और जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होगा। क्लियर? और ये टेस्ट चार्ज ना के बराबर है, जिसका खुद का कोई पोटेंशियल नहीं है, खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसे जीवन बिता रहा। अब आपन के पास पहली डेरिवेशन आई इस चैप्टर की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q at some distance। इस हेडिंग को उतार लो, क्योंकि मेरे को डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है, तो हेडिंग मेरे को लिखनी पड़ेगी आगे, मतलब हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये अपन की बेसिक डिफाइन था। अब इस डिफाइन के लिए अपन कुछ करते हैं। देखो, मेरे पास यहां पर एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, ये मैंने डब्बे में कर दिया 1। ये पॉइंट है मेरा P पॉइंट, या Q चार्ज A ले लो, और मेरे को ये पॉइंट है P, यहां से लेकर यहां तक
का डिस्टेंस है r। ठीक है क्लास, मेरे को इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। बेसिकली आप लोगों ने 10th में डेफिनेशन पढ़ी होगी पोटेंशियल की, रेक्टिफिकेशन वाली डेफिनेशन चलती है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, याद रखना कि जब अपन किसी भी चार्ज को लेकर आए इनफाइनाइट से या किसी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, तो वो चार्ज एक्सेलरेट नहीं करे, उस चार्ज की स्पीड चेंज ना हो, उस चार्ज की वेलोसिटी चेंज ना हो, उस चार्ज में कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, उस चार्ज में कोई भी काइनेटिक एनर्जी का गेन नहीं हो या काइनेटिक एनर्जी ही ना हो, वो बहुत बड़ी। तो ये गोल्डन वर्ड्स हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में याद रख लेना कि द पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी गेन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक ही बात है, हालांकि स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा और ना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। बट एक पॉइंट याद रखना है कि कोई चार्ज बी पॉइंट पर रखा हुआ है, मेरे को बी पॉइंट से चार्ज लेकर आना है ए पॉइंट तक, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक्सेलरेशन ना हो। वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है ये, इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी गेन ही नहीं होती। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट, ये मान लो कोई जगह है इनफाइनाइट, यहां पे कोई टेस्ट चार्ज अपना जीवन बिता रहा था, यहां से यहां तक लाने में मेरे को वर्क डन निकालना है। बेसिकली ये फॉर्मूला अगर आप देखो तो पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन अपॉन चार्ज, तो टेस्ट चार्ज तो क्यू नॉट, ये तो बेसिकली मेरा सारा कार्यक्रम काय पे डिपेंडेंट हो गया, वर्क डन पे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को वर्क डन निकालना है। अब देखिए इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर चलो तो इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मेरे को निकालना है। अब देखो नहीं निकाल सकता क्योंकि वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनफाइनाइट कितने डिस्टेंस पर है मेरे को पता है क्या? इनफाइनाइट बेसिकली अनडिफाइंड वैल्यू, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे को पता है क्या भाई? नहीं पता। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस काम को कर नहीं सकते जो मैं डेफिनेशन में बोल रहा हूं। कई किताबें कर देती हैं पर अपन सत्य की राह पर चलेंगे। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को यहां तक लेकर आने में वर्क डन, वर्क का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया इनफाइनाइट से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है मुझे क्या पता? तो पहला काम तो ये कि अब अपन फंस गए, क्या करें? तो अपन उल्टा चलते हैं कि यहां से लेकर यहां तक चलते हैं, जितना वर्क यहां से लेकर यहां तक जाने में लगेगा उतना ही वर्क वहां से लेकर वहां तक आने में लगेगा। तो प्रॉब्लम अपन की सॉल्व हो जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये बताओ कि यहां पर मैंने रखा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब ये टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लेकर जाना है, तो तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो इसको वैसे ही रिपेल करेगा, तो मेरे को वर्क डन करने की जरूरत ही क्या है? ये तो अपने आप जाएगा, इसको यहां पे छोड़ते ही इसको रिपेल करेगा, जाएगा। सही बात, मगर ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा क्लास? यस सर। तो क्या ये एक्सेलरेट करेगा? यस सर। पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अपन को एक्सेलरेशन करवाना ही नहीं है, तो अब अपन को इसको होल्ड करना पड़ेगा। अब बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में हो गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। पर अब अपना फर्ज क्या बनता है डेफिनेशन को संभालने के लिए कि भैया अब अपन इस चार्ज को पकड़ेंगे, रुक, मैं ले चलूंगा धीरे धीरे बिना एक्सेलरेशन के, टिक 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 टिक। तो बेसिकली फोर्स इधर लग रहा है तो मेरे को इसको खींच के रखना पड़ रहा है ऐसे। बात को समझो, ये टेस्ट चार्ज को ये वाला फोर्स चार्ज रिपेल कर रहा है, इधर भाग रहा है, तो मेरे को बेसिकली इसको रोकने में ताकत लगानी पड़ेगी कि भाई रुक, धीरे धीरे मैं ले चल रहा हूं, धीमे धीमे। तो मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स, क्या उसका यही डायरेक्शन है? मैं उसको ऐसे खींच के रखूंगा, आया ना? सॉरी क्लास, वो कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये वाला सोर्स चार्ज इसको ऑटोमेटिकली इधर रिपेल कर रहा है, तो अपना काम क्या है? इसको यहाँ पर रोक के रखना, इधर फोर्स लगाना और धीरे 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 लेके जाना। उधर भाग रहा है वो और आप उसको होल्ड करे हुए, भाई धीरे 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 मैं ले के चल रहा हूँ।
तो बेसिकली अपना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है अपन इसको इधर सरका रहे हैं, तो डी आर इधर जा रहा है, ये पॉइंट है अपना बी। डी आर इधर और एक्सटर्नल फोर्स इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। समझो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, पर अपन की डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लेना देना नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स से लेना देना। अपन उसको होल्ड किया और धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, तो होल्ड करने के लिए फोर्स इधर लगाना पड़ रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, होल्ड किया और धीरे धीरे इधर लेके जा रहे हैं, तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो मैं इस तरीके से इसको यहां से लेकर यहां तक लेके जाऊंगा। अब इधर गौर से सुनो क्लास, वर्क डन फ्रॉम B to infinite, from B to infinite is equals to minus work done of infinite to B। क्या ये बात सही है? जितना वर्क यहां से लेकर यहां तक ले जाने में करना पड़ेगा, उतना ही वर्क यहां से लेकर यहां तक लाने में करना पड़ता, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव वर्क है, इसलिए पाथ पे इंडिपेंडेंट, पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा राउंडेड ट्रिप में? 0। समझ में आया? अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पर ऐसा कब पॉसिबल है? जब B से इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से B। समझो बात को, राउंड ट्रिप में 0 हो रहा है कि नहीं? अब मैं इसको इधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा? माइनस। तो मेरा मकसद ये है कि अगर मैं ये निकाल लूं तो उसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। समझ में आया? तो ये अपन के कुछ की पॉइंट से बने, अभी डेरिवेशन नहीं करिए, कुछ फील आया है कि फोर्स कहां लग रहा था, हमने फोर्स कहां लगाया, डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, और अपन जो निकाल रहे हैं वो, और जो क्वेश्चन में चाहिए था वो, उसमें काय का अंतर है? माइनस साइन का अंतर है। तो लाओ आओ शुरू करें डेरिवेशन। ठीक है क्लास? चलिए, तो डेरिवेशन के लिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं ताकि अपन को दोबारा एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, और इस फॉर्मूले को जरा याद रखना है जो मैंने मिटाया नहीं है तुम्हारे लिए। ये Q चार्ज है, ये A पॉइंट पर है, ये R डिस्टेंस पर B पॉइंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, एक्सटर्नल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा 180 डिग्री, और यहां पर इनफाइनाइट है। ठीक है, यहां पे रखा था टेस्ट चार्ज। आप बेसिकली यहां से यहां पर लेकर जा रहे हैं फिलहाल। इस वर्क को मैं बोल रहा हूं वर्क फ्रॉम B टू इनफाइनाइट। ये निकाल रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भाई साहब आ जाएंगे। आओ देखो इधर, dW is equals to F डॉट dr। क्या सबको पता है? यस सर। तो W निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा F डॉट dr cos थीटा। समझो बात को, और कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं? B से इनफाइनाइट तक। वेक्टर हटा के cos थीटा डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है, दो वेक्टर का डॉट ही तो स्केलर होता है। ये स्केलर है कि नहीं वर्क? इसका मतलब यहां पर डॉट था, डॉट हटा के cos थीटा आ गया। थीटा कितना है क्लास? F और dr के बीच में। अब यहां पर कौन सा फोर्स चलेगा? कौन सा फोर्स चलेगा? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कितना एंगल है? 180। थीटा इज 180। और फोर्स कितना ले? बताओ फोर्स कितना ले? F कितना है? कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, मगर किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितना होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में होता है K Q नॉट आ गया यहां पे ना, तो Q नॉट अपॉन बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इतना ही एक्सटर्नल फोर्स है, बस डायरेक्शन में अंतर है ना? डायरेक्शन में अंतर है, वो अपन माइनस लगा के यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अपन का फोर्स भी आ गया और थीटा भी आ गया। तो अब अपन का वर्क डन इंटीग्रेशन B से इनफाइनाइट F EXT कितना है? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डॉट ये वाला dr डॉट cos थीटा। cos कितना है? थीटा कितना है यहाँ पर? 180। cos 180 कितना होता है क्लास? -1। भाई साहब जाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ,
cos 180 कितना होता है -1। ठीक है, जिनको नहीं पता वो लिख लें, सब काम आते रहेंगे। अच्छा, अब b कितने डिस्टेंस पर है? b डिस्टेंस कितने पर है बताइए? q से r। ठीक है क्लास, r। तो ये वाली जगह तो इनफाइनाइट ही है, ये वाली जगह पे मैं लिख दूंगा r। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू r, ये इनफाइनाइट, k q q नॉट अपॉन r स्क्वायर डॉट dr, और ये माइनस, माइनस क्यों लगा? cos 180 -1, तो माइनस यहाँ लग जाएगा ना, तो इस -1 को यहां देता हूं। तो वर्क क्या क्या कांस्टेंट है देखो, माइनस k, बड़ा चार्ज कांस्टेंट है, छोटा चार्ज कांस्टेंट है, अंदर कौन भाई साहब बचे? 1 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब भैया 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से तो आता होगा यार, बता के प्राण सूख गए मेरे तो, जिनको नहीं आता अब एक लास्ट बार देख लें। 1 अपॉन r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, r स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाऊंगा, r की पावर -2 डॉट dr, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, r की पावर -1 अपॉन r, नीचे आ जाएगा, -1 से डिवाइड हो गया तो माइनस, वैसे पता होना चाहिए। तो माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस का 1 अपॉन आर, लोअर लिमिट अपर। तो क्या मैं इसको बाहर निकाल के प्लस कर सकता हूं? यस सर, प्लस के क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन आर स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब सॉरी इनफाइनाइट, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं क्या? वर्क के क्यू क्यू नॉट अपर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन आर, 1 अपॉन इनफाइनाइट बिकम 0। तो W इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट 0 माइनस 1 अपॉन आर, तो 0 माइनस 1 अपॉन आर मतलब 1 अपॉन आर। तो वर्क डन इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर माइनस का, ये वर्क कौन सा चल रहा है क्लास अपन का? बी टू इनफाइनाइट, ये वर्क बी टू इनफाइनाइट, वर्क बी टू इनफाइनाइट। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को बस समझाना है आप लोगों को, इसलिए लिख रहा हूं बी टू इनफाइनाइट, बी टू इनफाइनाइट, बी टू इनफाइनाइट, बी टू इनफाइनाइट, ये वर्क डन है बी टू इनफाइनाइट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अपन को वर्क डन निकालना कौन सा था? इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, है ना, इनफाइनाइट टू पॉइंट बी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन वर्क डन निकालना था इनफाइनाइट टू बी विच इज माइनस टू द बी टू इनफाइनाइट। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, इसको माइनस माइनस प्लस कर देता हूं, तो वर्क डन इज इक्वल टू प्लस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। फील आया? समझ आया? ये पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा था ना पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज ये यहां पर, तो पोटेंशियल कितना निकलेगा? डेफिनेशन में पोटेंशियल की W अपॉन क्यू नॉट, W कितना आया? ये कैंसिल आउट, अपन का पोटेंशियल आया के क्यू अपॉन आर, वोल्ट। बिल्कुल क्लियर? के क्यू अपॉन आर याद रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। चार्ज कैसा था यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज था, तो अपन का पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव होता तो कैसा आता? नेगेटिव आता। डायरेक्शन होती नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अपन का पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में आर आता वोल्ट में। यह अपन का आंसर। क्लियर? इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उतारें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूं फटाफट से। अगर यहां पर आपको ग्राफ बनाने के लिए आए, किस किस के बीच में आ सकता है? देखो आप काय पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल? पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो पोटेंशियल और आर के बीच में ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा आपका, ये आर और ये पोटेंशियल बी। ये आ जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए।
अब अपन बात करते हैं, अगर यहाँ पर एक चार्ज नहीं हो, मल्टीपल चार्ज हो, तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल चार्जेस के लिए अपन सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। सुपरपोजिशन पढ़ा चुका हूं आपको क्या होता है, ठीक है। देखिए मल्टीपल चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस, ये पॉइंट है P, ये चार्ज है Q1, एक चार्ज है -Q2, एक चार्ज है +Q3, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R1, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R2, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R3। तो नेट पोटेंशियल हो गया K Q1 अपॉन R1, इसके लिए लिखेंगे माइनस, इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3। आंसर कुछ नहीं करना था आपको, बहुत सिंपल था, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीजें हैं। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। क्यों होता है अभी बताऊंगा आपको। उससे अर्थ का पोटेंशियल कितना हो जाता है क्लास? 0 हो जाता है। तो ये थे अब तक के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें। आपन ने पढ़ा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ा। एक दो कहो तो मैं न्यूमेरिकल करवा दूं बेसिक से, है ना, छोटे बहुत न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको। जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एक चार्ज है पॉजिटिव Q और कुछ डिस्टेंस है R डिस्टेंस पे एक -2Q चार्ज है, तो बीच में किस जगह पर पोटेंशियल 0 होगा? करवा चुका हूं ना आपको, 2 बार 3 बार ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो क्या अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? यस सर। तो अपन ने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक x डिस्टेंस ले ली और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा अपन का R - x, और मैं कहता हूं कि इन दोनों का पोटेंशियल V यहां पर इतने जगह पर पॉइंट लिया मैंने P। अब यहां से इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? K Q अपॉन x स्क्वायर, सॉरी x, यहां से इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल प्लस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस K -2Q अपॉन R - x। सर नेगेटिव ही क्यों लिया, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं लिया? पॉजिटिव चार्ज लोगे ना तो कभी भी पोटेंशियल बीच में 0 होगा ही नहीं, बीच में क्या दाएं बाएं भी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे डायरेक्शन का फंडा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लूं तो इसकी वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल और यहाँ पर एक पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं कि सर एक पोटेंशियल इधर है और एक पोटेंशियल इधर है, दोनों पोटेंशियल एक पॉइंट पर आ रहे हैं, हमको अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट इज व्हाई अपन कभी भी दो पॉजिटिव चार्ज को लेकर पोटेंशियल का वो वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो ये वाला माइनस की वजह से इधर माइनस आ जाएगा और पोटेंशियल को यहां पर कितना मानना है? 0। तो 0 = KQ अपॉन x माइनस K2Q अपॉन R - x। इस भाई साहब को यहां ले आते हैं अपन, तो K2Q अपॉन R - x, KQ अपॉन x, KQ से KQ गया, 2 अपॉन R - x, 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2x = R - x, x इधर आ जाएगा, 3x = R, x = R/3। आंसर इस कंडीशन में एक बार और कहीं पर पोटेंशियल 0 होगा, पढ़ा चुका हूं, जिसको नहीं पता वो मेरे वो वाले वीडियो को देख ले। छोटे वाले चार्ज के साइड में, छोटे वाले चार्ज के साइड में ये वाला डिस्टेंस x आपन में निकला है, एक जगह और पोटेंशियल 0 होगा छोटे वाले चार्ज के साइड में। मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे दिया y, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया क्लास? इस वाले चार्ज से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया r + y और यहां से लेकर यहां तक का हो गया, इसको मिटा दूं, एक आंसर तो ये आ ही गया अपन का। दूसरा आंसर निकालने के लिए इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना? KQ अपॉन y, और इस वाले चार्ज से कितना हो जाएगा? R + y। छोटे वाले चार्ज की तरफ ही पोटेंशियल 0 होगा। क्यों? देखो ये वाला चार्ज कैसा है? बड़ा है, -2Q है। ये डिस्टेंस सोचो यार, अगर मैं यहां पर पॉइंट लेता, बड़ा चार्ज है, इससे कम डिस्टेंस, ये छोटा चार्ज है, इससे ज्यादा डिस्टेंस, तो चार्ज भी छोटा, डिस्टेंस भी ज्यादा, तो इसका पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल 0 कब होगा? जब दोनों के पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। जो चार्ज छोटा है उसकी डिस्टेंस कैसी करनी पड़ेगी? अपन को पास में रखनी पड़ेगी ताकि उसका पोटेंशियल बड़ा हो जाए। जो चार्ज बड़ा है उसका डिस्टेंस कैसा करना पड़ेगा? बहुत बड़ा करना पड़ेगा
ताकि डिस्टेंस बड़े होने की वजह से उसका पोटेंशियल कम हो जाए। समझ में आया? जिसको नहीं आया वो एक दो बार बैक करके देख लो। ये चार्ज कैसा है? छोटा है, तो इससे डिस्टेंस कैसी ली? कम ली। तो पोटेंशियल में अगर मैं डिस्टेंस को कम लूंगा तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। इसका चार्ज छोटा है इसलिए डिस्टेंस मेरे को कम लेनी पड़ी, डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा। ये बड़ा चार्ज है -2q है, भाई माइनस से क्या है तो 2q, इससे डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस ज्यादा तो इसका पोटेंशियल कम। समझ में आया? यहाँ से बस अब y निकालना है, भाई ये 0 रख देंगे अपन, kq/y माइनस k2q/r प्लस y, इधर से इधर ले जाऊंगा, kq से kq कट जाएगा, 2/r प्लस y इक्वल्स टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2y इक्वल्स टू r प्लस y, y इधर जाएगा तो एक y इक्वल्स टू r, आंसर आपका। तो समझ में आ रहा है क्या करना होता है अपन को? बहुत बहुत बेसिक सी चीजें हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो ये था इस वीडियो का समरी। अगले वीडियो में जो कि जस्ट अभी बनाऊंगा मैं आपको, कल मिल जाएगा वो वीडियो, उसमें अपन इसके पोटेंशियल के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं शोभित पांडे, केयर मेकर एकेडमी।